वर्सा पैक्ट वॉज डिज़ोल्व ऑन 1 जुलाई 1991। हम कल इसको पढ़ चुके थे। तो आज हम आगाज़ लेते हैं सेंटो से। ठीक है, अब सेंटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। और ये कब इस्टाब्लिश हुई है, आगे मैंने जो ईयर ऑफ इस्टाब्लिशमेंट है वो मेंशन कर दिया है ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो सकें। तो सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहा जा सकता है। तो अब एग्जामिनर आपसे सेंटो के हवाले से भी क्वेश्चन कर सकता है और बगदाद पैक्ट का नाम लेकर भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि सेंटो एंड बगदाद पैक्ट आर सेम। ठीक है, तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनकी कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ कि सेंटो एंड बगदाद पैक्ट आर द सेम पैक्ट्स और ट्रीटीज़। अच्छा, सेंटो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। सेंटो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बगदाद पैक्ट, इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, अब ज़्यादातर जो आपसे MCQs पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डेट ऑफ इस्टाब्लिशमेंट के हवाले से। तो आपने हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन 3 चीज़ें जो आपने अपने पल्ले से बांध लेनी है, वैसे तो सारी की सारी जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेट ऑफ इस्टाब्लिशमेंट, ठीक है, इसी के साथ साथ इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद हैं। तो ये 2 से 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। FPSC का एग्ज़ाम उठा लें, PPSC, SPSC, जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं पाकिस्तान में, वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे करती हैं। अब इट वाज़ अ मिलिट्री अलाइंस, क्योंकि ये एक मिलिट्री अलाइंस है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस तरह के बेतहाशा अलाइंसेस बनाए गए। ठीक है, उनका पर्पस भी आपको बता दिया गया। और समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था। तो बेसिकली इट वाज अ मिलिट्री अलाइंस। उसके साथ साथ इट्स हेडक्वार्टर वाज लोकेटेड इन बगदाद, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बगदाद जो कि इराक़ के अंदर मौजूद है। जो कि अब यहाँ पर जो सेंटो है ये 2 तरह से अब तकसीम है, क्योंकि जब ये स्टार्ट में इनिशियली बनी तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद था, बगदाद में था, जो कि 1955 से लेकर 1958 तक रहा बगदाद में। जब इराक़ ने इससे विड्रॉ कर लिया, अपने आप को विड्रॉ कर लिया सेंटो से, तो फिर इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो अंकारा जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, जो कि 1958 से लेकर 1979 तक रहा। अब 1979 के बाद, यानी 1979 के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वाइंड अप हो गई। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया। क्या ये ख़त्म हो गई? क्योंकि जितने भी इसके अंदर मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इससे विड्रॉ अपने आप को कर लिया। ठीक है, उसके बाद इट हैज़ 5 मेंबर स्टेट्स, इनके पास 5 मेंबर स्टेट्स थे जब ये बनी है। कौन कौन से? ईरान, ठीक है, उसके साथ साथ इराक़, पाकिस्तान, टर्की और यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा सेंटो के अंदर ये 5 मेंबर्स मौजूद थे। बेसिकली ये जो आइडिया था, अब USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको बनाने में बहुत ज़्यादा यानी प्रेशराइज़ किया इन ममालिक को कि आप इस तरह का एक ऐसा ग्रुप बनाए जहाँ पर आपको एक मिलिट्री अलाइंस हो, कभी भी आपको मुश्किल पेश आए तो आपका साथी उस वक्त आ खड़ा हो। लेकिन असल में बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पस मंज़र भी बता दूँ कि पाकिस्तान ने इससे विड्रॉ क्यों किया अपने आप को। तो उसकी वजह थी, आपको मैं शायद पढ़ा चुका हूँ कि 1965 नहीं, हम पाकिस्तान स्टडीज़ में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 1965 में जब पाकिस्तान की जंग हुई इंडिया के साथ, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये मिलिट्री अलाइंस था तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था अपने दीगर ममालिक के, जिसमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल था, इराक़, ईरान भी शामिल था। खैर ईरान ने तो काफ़ी हद तक मदद भी की, लेकिन बैक हैंड पे जो इसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनवाई थी, जो कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनवाया था, लेकिन वो इसका ख़ुद हिस्सा नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो 1965 की जंग में नहीं की गई, तो इस वजह 71 में भी नहीं की गई। तो ये वजह थी सबसे बड़ी कि पाकिस्तान ने अपने आप को सेंटो से विड्रॉ करवा लिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। द अलाइंस वॉज डिज़ोल्व इन 1979, 1979 के अंदर ये डिज़ोल्व हो गया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटो या बगदाद पैक्ट, ये क्या हो गई? ख़त्म हो गई। उसके बाद पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान विड्रू फ्राम सेंटो इन 1979। तो 1979 के अंदर पाकिस्तान ने भी अपने आप को यहाँ से विड्रॉ कर लिया, टर्की ने भी और ईरान ने भी। ठीक है, वजह में पाकिस्तान की जो मेजर वजह थी वो आपको बता चुका हूँ। अच्छा, USA वॉज एक्टिव टू एस्टैब्लिश्ड सेंटो बट नॉट टेकन पार्ट एज अ मेंबर। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इसको बनाने की तकलीफ़ थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को थी, लेकिन वो इसका ख़ुद से मेंबर नहीं था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ
ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो सीटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954। तो सेंटो कब हुई है? सेंटो या बगदाद पैक्ट 1955 में बना है। और सीटो की जब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1954 में वजूद में आई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट टाइम भी बहुत तरह के इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, एफआईए हो, जो डिफरेंट टेस्टिंग एजेंसीज हैं आपसे इस तरह के क्वेश्चंस करती है। उसके बाद इट वाज आल्सो नोन एज मनीला पैक्ट। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, समटाइम्स आपसे क्वेश्चन कर सकता है सीटों के हवाले से, और कभी कभार इसी का नाम चेंज कर मनीला पैक्ट के हवाले से भी आपसे पूछ सकता है कि बताएं मनीला पैक्ट जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इट्स हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, इनका हेड क्वार्टर्स थाईलैंड के अंदर मौजूद है। फिर इट हैड, क्योंकि ये भी और ऑब्वियसली ये जो सीटो है ये भी आगे चलकर क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके हम 8 मेंबर्स स्टेट्स थे। कौन कौन से? उन 8 मेंबर स्टेट्स को हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल था, फ्रांस इसमें शामिल था, न्यूजीलैंड इसमें शामिल था, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान ईस्ट एशिया इस ट्रीटी का हिस्सा था। और इसके बाद फ़िलिपाइन जो है वो इसका हिस्सा था, और इसी के बाद थाईलैंड इसका हिस्सा था, यूनाइटेड किंगडम भी इसका हिस्सा था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसका हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद इट हैड 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें इंग्लिश भी शामिल थी, उर्दू भी शामिल थी, थाई भी शामिल थी, फिलिपिनो भी शामिल थी, स्पेनिश भी शामिल थी, और फ्रेंच भी शामिल थी। ठीक है, उसके बाद सीटो वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 1977 आफ्टर मेनी मेंबर्स लॉस्ट इट्स इंटरेस्ट एंड विड्रू। अब 30 जून 1977 को डिज़ोल्व हो गई ये ऑर्गेनाइजेशन। सीटो डिज़ोल्व हुई है 1977 को, और सेंटो का मैं बता चुका हूँ 1977 के अंदर वो 1979 के अंदर वो डिज़ोल्व हुई है। आफ्टर मेनी मेंबर्स लॉस्ट इंटरेस्ट एंड विड्रू। इट वाज साउथ ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी। ये एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी जो कि बनाई गई। अब जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सेंटो भी एक मिलिट्री अलाइंस था, इसी के साथ साथ सीटो भी एक डिफेंस ट्रीटी थी जो कि साइन की गई। पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम सीटो इन 1973। अगेन इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ना 1965 में डिफेंस के अकॉर्डिंगली जो पाकिस्तान सीटों का हिस्सा था, तो उसके मुताबिक ना पाकिस्तान की मदद 1965 में की गई जब जंग हुई है इंडिया से, और ना पाकिस्तान की मदद 1971 के अंदर की गई। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इस हवाले से बड़े खदशात थे कि उनका जो ये एक मिलिट्री अलाइंस बना है या डिफेंस ट्रीटी जिसको हमने साइन किया है, तो इसमें मौजूद मेंबर्स किसी ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की, और पाकिस्तान ने फिर इसको यूज़लेस समझकर 1973 के अंदर इसको अपने आप को यहाँ से निकाल लिया। फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन जो कि 2002 में बनी है। बेसिकली इसको हम पढ़ लेते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। द अफ्रीकन यूनियन इज़ अ कॉन्टिनेंटल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ 55 मेंबर स्टेट्स। अब अफ्रीका के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, 55 मेंबर स्टेट्स हैं, वो इसमें शामिल हैं। लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ऑब्वियसली अफ्रीकन यूनियन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट अफ्रीका से ही ममालिक शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन वाज फाउंडेड ऑन 9 जुलाई 2002। 2002 के अंदर ये बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर बनाई गई है? डरबन, साउथ अफ्रीका के अंदर इसको बनाया गया है। उसके बाद हेड क्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इज़ एडिस अबाबा, जो कि इथियोपिया के अंदर इसका हेड क्वार्टर्स मौजूद है। पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद द मोटो ऑफ अफ्रीकन यूनियन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था या गोल था, वो था यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ 6 वर्किंग लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं जो कि 1864 के अंदर वजूद में आई। ठीक है, हेनरी डोरन जो शख्स थे जिन्होंने इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है, इस हवाले से डिटेल में पढ़ लेते हैं। द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट विद अप्रॉक्सीमेटली 97 मिलियन वॉलंटियर्स इस वक्त इसके साथ मौजूद हैं। मेंबर्स एंड स्टाफ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 97 मिलियन वॉलंटियर्स के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, और 1864 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इट वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट, किस लिए बनाई गई? इट वॉज फाउंडेड to protect the human life and health, to ensure respect for all human beings and to prevent and alleviate human sufferings. ठीक है, it was established in 1864 by Henry Dunant.
हेनरी डुनांट ने इसको 1864 में बनाया। अक्सर ये एमसीक्यूज़ आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में कह सकता हूँ कि यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। इट्स हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन जिनेवा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स मौजूद है। और नोबेल पीस प्राइज़ इस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी बार मिले हैं? 3 दफ़ा इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले हैं। 1917 में जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया और जो ह्यूमन लाइफ है उसको सेव करने के लिए उनके हेल्थ के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया। 1917 में फिर इनको उस बुनियाद पर नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। फिर 1944 में भी अगेन वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन्होंने बेतहाशा काम किया। एंड लास्ट 1963 के अंदर भी इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया।